पीटीआई से बल्ला छिन गया। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रखा। बातियों नजर में कोई शवाहिद नहीं कि पीटीआई ने शफाफ इलेक्शन कराए। पीटीआई के पास आइन के मुताबिक मेंबरान को निकालने का सबूत नहीं। जमहूरियत पार्टी के अंदर और मुल्क में भी ज़रूरी है। पाकिस्तान में आमरीत नहीं चल सकती। एक मामला एक हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हो तो दूसरा हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन पर इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाया। अदालती इस्तफसार पर बताया गया इलेक्शन कमीशन ने 13 जमातों के इंतखाबी निशान लिए। ईसीबी एक आईनी इदारा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पांच सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा ने तहरीर किया। फैसले में करार दिया गया इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को निशाना नहीं बनाया। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि इंटर पार्टी इंतखाबात में तमाम मेंबरान को मौका मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुतअद्दिद शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी किया, लेकिन इसने शफाफ इंटर पार्टी इंतखाबात के शवाहिद फराहम नहीं किए। दुरुस्त इलेक्शन का इनकाद न होने पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस लिया। सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट से भी इत्तफाक नहीं करती कि इलेक्शन कमीशन के पास इंटर पार्टी इंतखाबात देखने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से बहुत मायूसी हुई है। आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। आज टेक्निकल बुनियादों पे एक एक पेज पे मुश्तमिल 14 दरख्वास्तें 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक़ पर बारी हुई है। भला रहे न रहे, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम इमरान खान की आवाज़ पे वोट देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तकनीकी बुनियादों पर दिया गया, जिस पर मायूसी हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से करप्शन की इब्तदा होगी। आज़ाद हैसियत में जीतने वाले अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त होगी। बल्ला रहे या ना रहे, अवाम बानी पीटीआई की आवाज़ पर वोट देंगे। मुखालिफ कुव्वतों को 8 फरवरी को शिकस्त होगी। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तारीख फैसला करेगी। हमें सूरत हाल का अंदाज़ा था, आइंदा की हिकमत अमली बना ली। पीटीआई ज़ोर शोर से इलेक्शन लड़ेगी। उम्मीदवार इंतखाबात की तैयारी करें, अगली हुकूमत हम बनाएंगे। वकील पीटीआई अली जफ़र की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। ज़ाती तौर पर पीटीआई से बल्ला छीनने के फैसले से खुश नहीं हूँ। पार्टी को मुतफ़िक़ा तौर पर एक निशान ज़रूर मिलना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि तलवार का निशान छीना गया तो हमें तीर का निशान लेना पड़ा। किसी भी हाई कोर्ट के फैसले को पूरे मुल्क पर लागू नहीं किया जा सकता। पीटीआई भी इंटर पार्टी इंतखाबात बेहतर तरीके से करा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्ला नहीं तो बल्लेबाज। पीटीआई उम्मीदवारों की जानिब से आरओज को पीटीआई नजरियाती के टिकट जमा कराने की कोशिश। मुतबादिल प्लान भी नाकाम हो गया। चेयरमैन पीटीआई नजरियाती अख्तर इकबाल डार ने किसी भी मुआहदे से इनकार कर दिया। पीटीआई उम्मीदवारों को हमने टिकट जारी नहीं किए, जमा कराए गए टिकट जाली हैं। नहीं पता पीटीआई ने हमारी टिकट्स कहाँ से लीं, जालसाजी पर कार्रवाई की जाए। चेयरमैन पीटीआई नजरियाती अख्तर इकबाल डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीटीआई के उम्मीदवारान पीटीआईएन के टिकट लेके आरओज के पास जा रहे थे, तो ये मुझे बड़ा अजीब फील हुआ कि इन्होंने ये टिकट्स कहाँ से लिए। और हालांकि पीटीआईएन के जो हमारे अपने उम्मीदवारान हैं उनको मैंने खुद टिकट इशू किए और मेरी समझ से बाहर है कि ये इन्होंने टिकटें कहाँ से ड्राफ्ट करवाई। ये फौजी का काम इन्होंने किया, तो यू शुड आस्क फ्रॉम देम कि इन्होंने क्यों किया और कैसे किया। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर भी इशू किया है और ये बड़ा उसने बात को वाज़ह कर दिया है कि किसी पार्टी का रुकन, किसी पार्टी का उम्मीदवार, किसी पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। सियासी जमातें जो हैं वो जमहूरियत की बुनियाद है।
और अगर जमहूरियत की बुनियाद कमज़ोर हो तो उस पे एक मजबूत इमारत कायम नहीं की जा सकती। सियासी तारीख में पहली दफ़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो अहमियत है वो सामने आई है। झूठ के बड़े बड़े बुट टूटे तो सच्चाई सामने आई। अकबर एस बाबर कहते हैं कि हम पर कौन सा इल्ज़ाम नहीं लगा और कौन सा कीचड़ नहीं उछाला गया, लेकिन हमने सच का साथ नहीं छोड़ा। पीटीआई से शुरू होने वाला यह अमल अब बाकी जमातों तक जाएगा और मजबूत जमहूरियत की बुनियाद बनेगा। इलेक्शन कमीशन का अहम हुक्मनामा जारी। आरोज किसी उम्मीदवार को दूसरी सियासी जमात का इंतखाबी निशान न दें। एक शख्स एक वक्त में एक से ज्यादा पार्टियों का रुकन नहीं हो सकता। इस हवाले से तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएं। कानून और आला अदलिया की हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाए। इलेक्शन कमीशन का हुक्म। पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इंतखाबी निशानात अलॉट होने लगे। मुल्तान से जैन हुसैन कुरैशी को जूते का निशान मिल गया। मेहरबानो कुरैशी को चिमटा, डॉक्टर रियाज लॉन्ग को इंतखाबी निशान रॉकेट अलॉट किया गया। लाहौर से आज़ाद उम्मीदवार आलिया हमजा मलिक को डाइस, बखर से सनाउल्लाह खान मसी खेल को लेटर बॉक्स और इरफानुल्लाह खान न्याजी को घड़ियाल का निशान मिला। शेर के शिकार के लिए निकलते हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर ही काम आता है। तो अब शिकार का मौसम है और मेरे शिकार का मौसम है और हमने इस शेर का शिकार करवाना है। आप अगर किसी भी सियासी जमात को देखें, आप मुझे बताएं उनमें कोई दिलचस्पी है आपका मसाइल हल करने का? उनका सिर्फ शौक अगर है उस कुर्सी का और उस कुर्सी के लिए जिस तरीके से वो उन्होंने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया है, इसका नुकसान मुल्क का हो रहा है, इसका नुकसान आपका हो रहा है। शेर के शिकार के लिए बल्ला नहीं, तीर काम आता है। ये शिकार का मौसम है, हमने शेर का शिकार करना है। एक सियासी जमात जेल से बचने और दूसरी अपने लीडर को जेल से निकालने के लिए इलेक्शन लड़ रही है। हम मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी सियासी जमातों को सिर्फ कुर्सी का शौक है। पीपल्स पार्टी न सिर्फ वफाकी हुकूमत बनाएगी बल्कि सूबाई हुकूमत भी बनाएगी। पीपल्स पार्टी एक जियाला वज़ीर आला पंजाब बनाएगी। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात या सियासतदान से नहीं, हमारा मुकाबला गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का भालपुर में जलसे से खिताब। बड़े बड़े सियासतदान इन इंतखाबी दंगल में उतरने के लिए तैयार। N130 लाहौर से नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद में मुकाबला। N123 से शहबाज शरीफ और अफजाल अजीम में जोड़ पड़ेगा। N127 लाहौर में बिलावल भुट्टो और अता तारण मद्दे मुकाबल होंगे। N122 में साद रफीक और लतीफ़ खोसा में जोड़ पड़ेगा। NA149 में आमिर डोगर और जहांगीर तरीन मद्दे मुकाबल होंगे। NA248 में खालिद मकबूल सिद्दीकी और पीपल्स पार्टी का हसन खान का टाकरा। NA241 में फारूक सत्तार और खुरम शेर जमान में जोड़ पड़ेगा। NA44 DI खान में फजल रहमान और फैसल करीम कुंडी मद्दे मुकाबिल। NA264 पर अख्तर मेंगल और नवाबजादा जमाल रईसानी आमने सामने। लाहौर बार एसोसिएशन के इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप की बरतरी। मुनीर हसन भट्टी सदर, राना नईम ताहिर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। नताइज का ऐलान होते ही वकला की हवाई फायरिंग, पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। एहलकारों की मौजूदगी में भी वकला फायरिंग करते रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 26वें कॉन्वोकेशन की तकरीबात। फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 374 तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया। मरहलावार सेक्शंस में 3307 ग्रेजुएट्स को डिग्रियों से नवाजा जाएगा। पोजीशन से महरूम रह जाने वाले मायूस ना हो। जिंदगी में बहुत मौके आएंगे। इंसाफ करना सिर्फ अदलिया का काम नहीं बल्कि हर शख्स की जिम्मेदारी है। जस्टिस रिटायर्ड खलील रहमान नमदे की तकरीब से खिताब। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, 400 यकबसा हवाओं का राज। पंजाब के मैदानी इलाके भी बदस्तूर शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने से मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया।
M2 लाहौर से शेखपुरा, M3 समंदरी से दरखाना, M4 मुल्तान से फैसलाबाद और M5 शेरशाह से रहीम यार खान तक बंद। कनाडा में शदीद बर्फबारी, रियासत अल्बर्टा में सर्दी ने 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। अलर्ट जारी, शहरियों को घरों में ठहरने की हिदायत कर दी गई। एडमिंटन सिटी में बर्फबारी और ठंडी हवाओं के बाइस दर्जा हरारत -53 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सैकड़ों फ्लाइट्स मुतासर, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बंद, मवासलात का निज़ाम धर्म भरम हो गया। यमन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल का अहम इजलास। रूस ने हौसियों के खिलाफ अमेरिका और बरतानिया के हमलों को दूसरे मुल्क के खिलाफ खुली मुसल्लह जारहियत करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहदा में रूस के मुस्तकिल मंदूब ने अपने खिताब में कहा है कि तमाम रियासतों ने यमन पर बड़े पैमाने पर हमला किया। ये मुल्क के अंदर किसी गिरोह पर हमले की बात नहीं बल्कि पूरे मुल्क पर हमला है। जंगी जहाज़ और आबदोज भी इस्तेमाल की गई। इत्तेहादी फौज के 70 से ज़ायद हमलों का यमनी हौसियों पर कोई असर नहीं पड़ा। बहीरा अहमर में अब भी हौसियों के हमले करने की ताकत बरकरार है। वो कमर्शियल बहरी जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। गजा में जंगबंदी तक हौसियों का हमला रोकने का कोई इरादा नहीं, अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट। इसराइल और हमास के दरमियान इसराइल यरगमालियों के लिए अद्वियात की फराहमी का मुआहदा तय पा गया। सहूनी यरगमालियों को अद्वियात से मुतालिक रिलीफ देने का मुआहदा कतर की कोशिशों के नतीजे में तय पाया। मुआहदे के तहत हमास यरगमाल इसराइली फौजियों और शहरियों को इलाज की सहूलियात भी फराहम करेगा। मुआहदे के तहत इसराइल गजा के लिए इमदाद में अद्वियात और दीगर अशिया की मिकदार भी बढ़ाएगा। गजा में इसराइली फोर्सेस की जालिमाना कार्रवाइयाँ जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 135 फ़लस्तीनी शहीद और 312 जख्मी हो गए। रफ़ा में एक घर पर हमले में 14 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शुहदा की तादाद 23,842 हो गई। 60,000 से ज़ायद जख्मी। दुनिया भर में गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ मुजाहरे। व्हाइट हाउस के सामने अमरीकी शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने शेम ऑन जो बाइडेन के नारे लगाए। लंदन में शहरियों ने फ़लस्तीनी परचम उठाकर रैली निकाली। फ़िज़ा फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारों से गूंज उठी। नीदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में शहीद फ़लस्तीनियों की याद में सड़क पर हज़ारों जूते रख कर एहतजाज किया गया।